हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, आज हम एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, हम आज इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम we will take x-axis and y-axis. Okay, assume करेंगे that a particle is moving on this Cartesian coordinate in the form of curve. कोई तो पार्टिकल मूव कर रहा है in the form of curve. Okay, इस फॉर्म में मूव कर रहा है at an instant at a particular time, or you can say at time t1. At time t1 particle is right now at position A. At टाइम t1 पे पार्टिकल कहां पर है, पोजीशन ए पे है। कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल कहां पर आ जाएगा, पोजीशन बी पे आ जाएगा। लेट्स से एट टाइम t2 पे आ गया। क्लियर? सो अगर हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर जब पार्टिकल ए पे था, सो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर। आई विल से दैट दिस इज r1 बार। और जब पार्टिकल बी पे आ गया तो आपकी जो पोजीशन वेक्टर है वो ये हो जाएगी, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर r2 बार, है ना। तो जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, एज वी आर लर्निंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, a से b तक, लाइक दिस। आई विल से दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s बार। इसको मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x बार। ओके, लेट्स से A की जो कोऑर्डिनेट्स है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x, y, और जो B की कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x डैश, y डैश। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर r1 बार की, तो हमें पता है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, r1 बार इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। उसी तरीके से अगर मैं r2 बार लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर when the particle is at position B, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, as we can see this is the triangle, so what we'll do, we'll use the triangle of vector addition. So using the triangle of vector addition, हम triangle of vector addition लगाएंगे। तो यहां पर as you can see this forms a triangle। तो यहां पर जब आप देखोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, r2 बार, बिकॉज r2 बार स्टार्ट कहां पर हुआ है, r1 की टेल से, और खत्म कहां पर हुआ है, s की हेड पे। सो देयरफॉर यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, r2 बार इज इक्वल्स टू r1 बार प्लस s बार। सो देयरफॉर s बार इज इक्वल्स टू r2 बार माइनस r1 बार। What is the value of R2? The value of R2 is x dash I cap plus y dash j cap minus R1 bar. What is the value of R1 bar? It is x I cap plus y j cap. Okay, we'll make a group of I cap and j cap. हम क्या करेंगे, I cap को एक साथ लिखेंगे, j और j cap को एक साथ लिखेंगे। So x dash minus x डैश माइनस एक्स, और मैं इन दोनों में से आई कैप कॉमन ले लूंगा। सो आई कैप बार आ गया, प्लस वाई डैश माइनस वाई, और मैंने जे कैप को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जब आप एस बार देखोगे, दिस इज द एस बार। चलो मैं बोल देता हूं, लेट्स से एस बार इज इक्वल्स टू एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एस बार की कॉम्पोनेंट्स है ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। तो x एक्सिस कंपोनेंट क्या है उसकी, sx, एंड y एक्सिस कंपोनेंट क्या है, sy। सो देयरफॉर sx i कैप प्लस sy j कैप इज इक्वल्स टू x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। जब हम इनको कंपेयर करेंगे, ओके, सो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग sx का वैल्यू कितना आ गया, x डैश माइनस x, और sy का वैल्यू कितना आ गया, y डैश माइनस y। हम क्या कर रहे हैं, आई कैप के कंपोनेंट्स को, आई कैप और आई कैप की कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, जे कैप और जे कैप की कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें ये वैल्यू मिला, मीन डिस्प्लेसमेंट ऑन द एक्स एक्सिस is x dash minus x,
डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस इज वाई डैश माइनस वाई। अब इस चीज को हम ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब मैं ग्राफ में देखूंगा, पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है, लाइक से दिस वन इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ये एक्स है, और यहां पर जब आप बी का देखोगे तो बी का क्या होगा, एक्स डैश होगा। सो दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज एक्स डैश। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स डैश है। तो हमें एस एक्स क्या है, एस एक्स इज नथिंग बट एक्स डैश माइनस एक्स। तो एक्स डैश में से अगर मैंने एक्स को माइनस कर दिया तो दिस डिस्टेंस इज माई एस एक्स, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस। और हमें पता भी है, देखो डायग्राम में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? सो हमें ये मिला डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर आप वाई एक्सिस की बात करोगे तो वाई एक्सिस में एज वी नो दैट दिस पॉइंट इज वाई, और ये जो बी वाला पॉइंट है हल्का सा ऊपर है, लाइक से दिस वन इज योर वाई डैश। तो वाई ये है डिस्टेंस एंड वाई डैश इज दिस वन। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, वाई डैश माइनस वाई कर रहे हैं। वाई डैश माइनस वाई मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, लाइक दिस। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, है ना। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की जो कंपोनेंट्स है, एक्स एक्सिस पे एस एक्स और वाई एक्सिस पे एस वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए हम सेम ग्राफ पे देखेंगे, बट मैं ये ग्राफ फिर से बना दूंगा। या सो हम सेम ग्राफ पे ही देखेंगे। पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सेम कर्व, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। एंड द पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस कर्व लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा था हमारा पार्टिकल, है ना। पोजीशन ए, पार्टिकल इज एट पोजीशन ए जब टाइम कितना था, एट t1, एंड इट विल कम टू द पोजीशन बी एट टाइम t2, ठीक है। ए की जो पोजीशन वेक्टर थी हमें पता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, this one which is r1 bar, and position vector of b is this one that is r2 bar, correct। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो हमारा ये था, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज s bar, करेक्ट, फाइन। सो अगर मैं आपको कहूं, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी। वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी is equals to displacement upon time taken। डिस्प्लेसमेंट कहां से है, ए से बी तक, और ए से बी तक का टाइम टेकन क्या होगा। सी, पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट करता है तो ए तक पहुंचने में उसको t1 टाइम लग गया, फिर जब यहां से स्टार्ट करके बी पे आने तक उसको टाइम कितना लग गया, t2। चलो इसको एक एग्जांपल लेते हैं। यहां से यहां तक आने में 2 सेकेंड, यहां से यहां तक आने में 5 सेकेंड, तो ए से बी तक आने में कितना टाइम हुआ, 3 सेकेंड। तो ऑब्वियसली हमें इन टाइम को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, और आप t भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि t क्या है, t2 माइनस t1। ओके, चलो अभी यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस बार की वैल्यू क्या है, एज यू कैन सी एस बार इज इक्वल्स टू r2 बार माइनस r1 बार। तो हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है, दैट इज r2 बार माइनस r1 बार अपॉन टाइम। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना। सो देयरफॉर जब हमने इसको सॉल्व किया, r2 बार माइनस r1 बार को सॉल्व किया, एज वी कैन सी हमें क्या मिल रहा है फाइनली, x डैश, और यू कैन राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एज दिस इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यही वाली लिख देंगे, x डैश माइनस x प्लस y डैश माइनस y। सो एवरेज वेलोसिटी x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप अपॉन टाइम, ठीक है। सो दिस इज, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस। हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, x एक्सिस पे, और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पर है, y एक्सिस पे, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस अपॉन टाइम, वी नो दैट वेलोसिटी ऑन x एक्सिस प्लस यहां पर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑन y एक्सिस। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन
ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो वी बार मतलब एवरेज वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट क्या होगा Vx और y कंपोनेंट क्या होगा उसका Vy, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो आई वांट यू टू नोट डाउन दिस, ओके, प्लीज कॉपी डाउन। ओके क्लास, अभी हमें पता है दैट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इज दिस वन फ्रॉम ए टू बी। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी। सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इफ यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस वन। सो ये आपका v बार का डायरेक्शन है पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, लिसन। अगर मैं यहां पर मैं यहां पर एक और ग्राफ बना लेता हूं, सो इट विल बी वेरी गुड, ओके। अभी यहां पर देखते हैं हम, इफ सपोज दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस वन इज योर x एक्सिस एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे लाइक दिस, ऐसे कुछ मूव कर रहा है पार्टिकल, राइट, जो हमने वहां पर बताया था, ओके। तो यहां पर दिस इज योर पोजीशन A, ओके, और अभी यहां पर पहले आपका पोजीशन B यहां पर था, है ना। अभी हम क्या करेंगे, पार्टिकल इसी रास्ते से ऐसे जा रहा है, बट मैं यहां पर ऐसा अज्यूम करूंगा पार्टिकल अभी यहां पर है, पोजीशन C पे है। सो आप जब देखोगे, सो दिस इज योर द न्यू पोजीशन वेक्टर, लेट्स से ये वाली जो पोजीशन वेक्टर है ये आपकी R3 बार है एंड दिस इज R1 बार। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज फ्रॉम A टू C, तो यहां पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन द फर्स्ट केस, जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था, यहां पर दिस इज योर द पोजीशन वेक्टर R2 बार, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो ये था। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे थी, यहां पर द पार्टिकल वेलोसिटी इज पैरेलल टू दिस पार्ट, तो इसके पैरेलल में यहां पर बना देता हूं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थी जब पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम A टू B, लेकिन जब पार्टिकल A से C मूव कर रहा है, सो दिस इज योर वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एज यू कैन सी, पहले इस डायरेक्शन में था वेलोसिटी, अब इस डायरेक्शन में है। अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट और छोटा ले लूं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एट पोजीशन D, अभी अगर मतलब मान लो ये पोजीशन D है, तो इस पोजीशन पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूं, लाइक से दिस इज माय न्यू पोजीशन वेक्टर, दिस वन, ओके। तो यहां पर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा लगभग, इफ दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। सी, वेलोसिटी ने फिर से आपकी डायरेक्शन बदल दी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो यहां पर इफ यू विल सी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट इज पैरेलल टू दिस, और A से C का जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इसके पैरेलल होगी फॉर A टू C। A टू D के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी दैट इज इन द पैरेलल टू दिस, है ना। तो यहां से समझ में आ रहा है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को छोटा कर रहे हैं। सो एक टाइम ऐसे आएगा, चलो हम एक काम करते हैं, A से B तक का टाइम ले लेते हैं डेल्टा T1, A से C तक का टाइम ले लेते हैं डेल्टा T2, और A से D तक का टाइम ले लेते हैं डेल्टा T3, ठीक है। तो अभी हमें पता है A से B तक आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, A से C तक आने में कम टाइम लगेगा, A से D तक आने में उससे कम टाइम लगेगा। तो यहां पर देखोगे तो दिस इज द टाइम इंटरवल, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम इंटरवल। T1, डेल्टा T1 को सबसे ज्यादा टाइम लग गया A से B तक आने में, है ना। पार्टिकल को A से B तक आने में सबसे ज्यादा टाइम लग गया, दैट इज डेल्टा T1। फिर A से C तक आने में उससे कम लगा, दैट इज डेल्टा T2। A से D तक आने में सबसे कम लगा, दैट इज डेल्टा T3। तो एक पॉइंट हम ऐसा लेते हैं जब टाइम इंटरवल आपका कितना है, जब आपका टाइम इंटरवल कितना है, 0। तो जब आपका टाइम इंटरवल 0 होता है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके क्लास, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं. Okay, so let's talk about instantaneous velocity. Instantaneous velocity में the change in time is very small. It is approximately equals to 0. Time interval कितना होता है? Almost 0 होता है. So if we will see, this is my y-axis, this is my x-axis. Particle is moving in this way, है ना. यहां पर at this right now the particle is at position A, okay, and particle is moving on this curve. Particle इस curve पे ऐसे move कर रहा है, ठीक है. तो A पे जब मेरा particle है, so the position vector at position A is this one. This is r1 bar, है ना. तो ये हमारा position vector हो गया. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, ठीक है, तो पार्टिकल ए से खिसक के ए डैश पे आ गया. ये भी मैंने काफी बड़ा बनाया है, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी. ए से ए डैश तक का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होगा, लेकिन मैंने यहां पर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ा दिखाया है. इतना बड़ा भी नहीं होगा, ये बहुत छोटा होगा, ठीक है. फॉर टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0. ओके, सो फॉर टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहां पर आप देखोगे दिस वन, ये आपका क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया. मैं यहां पर थोड़ा दूर बना देता हूं. लाइक दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश, और आपका जो कर्व है ए से ए डैश के बीच में, आपका जो कर्व होगा ए से ए डैश के बीच में, एज यू कैन सी दिस कर्व इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. ये जो कर्व होगा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा ए से ए डैश के बीच में. अगर आप कर्व को छोटे हिस्से में तोड़ देते हो, लाइक दिस, सी, अगर हम छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देंगे, काफी छोटा होना चाहिए, तो ये जो आप लाइन देखोगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो, ठीक है. तो यहां पर ये आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गई. स्ट्रेट लाइन है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली ए टू ए डैश. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. So in this case, the velocity की डायरेक्शन क्या होगी? I will say that A से A डैश की तरफ this is the direction of velocity. V bar, sorry. So V bar is the direction of velocity. तो इससे हम क्या समझते हैं? किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बनानी है, तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. That tangent represents the direction of velocity. Are you getting? है ना. ए से ए डैश तक का देखो डिस्टेंस काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से जो कर्व है ए से ए डैश के बीच में वो स्ट्रेट लाइन अपीयर होती है. तो जो स्ट्रेट लाइन अपीयर हुई वो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और उसी के पैरेलल आपका क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर होता है ना. तो ए से ए डैश जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा. तो इसके लिए किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे वेलोसिटी ड्रॉ करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. तो वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? द वेलोसिटी एट दैट पोजीशन. ओके, वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी एट दैट पोजीशन. चलो एक एग्जांपल और लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे बताओ बी पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो यू विल ड्रॉ द टेंजेंट दिस वन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना. जब मैं आपको कहूंगा टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट सी, so you will draw the tangent at C like this. So this is the direction of velocity at C, this is the direction of velocity at B, and this is the direction of velocity at A. Clear? तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं. चलो, डायरेक्शन वाला पार्ट तो समझ में आता है. अभी हम बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन की, ठीक है. जैसे कि हमने देखा था that S bar is equals to S bar is equals to x dash minus x I cap plus y dash minus y j cap. ठीक है. x dash minus x को मैं ले लूंगा डेल्टा x I cap, y dash minus y को मैं ले लूंगा डेल्टा y j cap. That is your S bar. ठीक है.
तो जब मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0. दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इट्स एस बार अपॉन डेल्टा टी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस बार? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. तो ये वैल्यू पुट कर देंगे. लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी एंड अपॉन डेल्टा टी. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. सो लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप. सो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया इन द फॉर्म ऑफ लिमिट. और यू कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो. डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जे कैप. Derivative of x with respect to time, we know that it is vx I cap plus derivative of displacement with respect to time on y axis, we know that velocity on y axis. ठीक है. So this is the formula for velocity in terms of its rectangular components. यहां पर ये दो फॉर्मूला आपको बहुत यूजफुल होने वाले. This two. So please note down this thing, very important things. Let's move to the next part. Next part is average acceleration. Okay, तो average acceleration के लिए भी हम सेम ग्राफ को ही रिप्रेजेंट करवाएंगे. So let me rub this part. So next topic is average acceleration. हमें acceleration की डेफिनेशन पता है. Acceleration is defined as rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Okay. तो लेट्स से व्हेन द पार्टिकल इज एट पोजीशन ए, जब पार्टिकल कहां पर है? पोजीशन ए पे है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी ए बार. और जब पार्टिकल पोजीशन बी पे आ गया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी बी बार, है ना. सो यहां पर हम क्या करेंगे? ये जो वी बी वेलोसिटी है, द डायरेक्शन ऑफ वी बी, इसको मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा. लाइक से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी बी. मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, पोजीशन ए पे लेके आ गए हम. क्लियर. सो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले वी ए बार इज इन दिस डायरेक्शन, वी बी बार इज इन दिस डायरेक्शन. तो यहां पर अगर मैं बात करूं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ए एंड बी. ए उसकी इनिशियल पोजीशन होगी और बी उसकी फाइनल पोजीशन होगी. सो फॉर द इनिशियल पोजीशन, द वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन इज वी ए and the velocity at final position is vb. So what is the change in time? The change in time, change in velocity, it's vb minus va upon time taken by the particle to reach from a to b. a से b तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग गया? टाइम t लग गया. Okay, now let's say, let assume that va bar is equals to vx I cap plus vy j cap. उसी तरीके से vb बार इज इक्वल्स टू vx डैश आई कैप प्लस vy डैश j कैप. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर a बार कम्स आउट टू बी vb बार का वैल्यू vx डैश आई कैप प्लस vy डैश j कैप माइनस va बार का वैल्यू vx आई कैप प्लस vy j कैप अपॉन टाइम. What we'll do, we'll make a group of I cap and J cap. So therefore हमारा आंसर क्या हो गया? Vx डैश माइनस Vx I cap प्लस Vy डैश माइनस Vy J cap. Vx डैश माइनस Vx और I cap कॉमन ले लिया प्लस Vy डैश माइनस Vy और J cap कॉमन ले लिया अपॉन टाइम. So this is the change in velocity on x axis upon time. This is the change in velocity on y-axis upon time. So that's the value of acceleration a bar. ठीक है. तो a bar को we will break down over here. a bar is equals to ax I cap plus ay j cap. a bar को मैंने उसकी rectangular components के terms में लिख दिया. So therefore I will say that ax I cap plus ay j cap is equals to डेल्टा वी एक्स अपॉन टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन टी जे कैप.
सो व्हेन यू विल सी, हम यहां पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग x component with x component, y component with y component, so it comes out to be ax is equals to delta vx upon t and ay is equals to delta vy upon t. तो ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई. क्लियर, वेरी सिंपल. ओके, चलो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो आ गया, नो प्रॉब्लम इन द मैग्नीट्यूड. लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है. So as you can see at position A, this is your velocity, this is your initial velocity and this is your final velocity, क्योंकि हमने मोशन A से B तक के लिए पढ़ा है ना. तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी. सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी इज फ्रॉम A to B, है ना. चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, लाइक दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, vb है. इनिशियल वेलोसिटी इज v है, फाइनल वेलोसिटी इज vb. सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v. दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी. इसके लिए मैंने vb को यहां पर ड्रॉ करवाया था. क्लियर. तो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होगी, रिमेंबर, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी. सो जब पार्टिकल a से b जा रहा है तो पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, दिस इज डेल्टा वी बार. या सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. क्लियर, वेरी मच सिंपल. ओके, हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसका, सो दैट आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. सो इन दैट केस, सपोज मैंने यहां पर सेम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस. ओके, सो व्हेन यू सी, अगर ये पार्टिकल का पाथ है, पार्टिकल विल मूव ऑन दिस पाथ. ए पोजीशन यहां पर, हमारा बी यहां पर था. ओके, लेकिन अभी मैं पढ़ूंगा फॉर द मोशन ए टू सी की. तो ए पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. सी पे जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, वी सी बार एंड दिस इज वी ए बार. तो VC बार को मैं यहां से शिफ्ट करके यहां पर लेके आऊंगा. सो इफ यू विल सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VC बार. दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी. तो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. आई विल से दिस इज डेल्टा V बार. सो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा. So this is the direction of acceleration A bar. Clear? चलो एक और ग्राफ से समझते हैं इसको. Suppose if this is y axis and this is x axis and the particle is moving in this path. थोड़ा बड़ा हो गया. Suppose the particle is moving in this path. ठीक है. सो ये पोजीशन हमारी A थी, ये पोजीशन हमारी B थी, ये पोजीशन हमने C ले लिया था यहां पर. अब मैं बात करूंगा पोजीशन D की. मतलब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्लोज आ रहे A के, लाइक दिस, है ना. तो ये पॉइंट पे जब पोजीशन A की मैं बात करूंगा, सो पोजीशन A पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन दिस वे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी VA बार. और D पे क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VD बार. ये जो VD बार वेलोसिटी है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पोजीशन D, इसको ड्रॉ करके हम यहां पर लेके आएंगे. सो दिस इज योर VD बार, है ना. सो जो डायरेक्शन होगी हमारी एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. सो उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा A बार. तो यहां पर हम समझेंगे A से B तक का टाइम क्या है. लेट्स से A से B तक का टाइम है T1, डेल्टा T1. A से B तक आने को पार्टिकल को टाइम लग गया डेल्टा T1. वहीं A से C तक आने को पार्टिकल को टाइम लग गया डेल्टा T2. और A से D तक आने के लिए टाइम लग गया डेल्टा T3. तो जब आप देखोगे डेल्टा T1 A से B तक पार्टिकल को ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू A टू C. A टू C तक आने में पार्टिकल को ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू A टू D, है ना. तो डेल्टा T1 सबसे ज्यादा टाइम लगा पार्टिकल को टू मूव फ्रॉम A टू B. उसके बाद डेल्टा T2 पार्टिकल को टाइम ज्यादा लगेगा A से C एज कंपेयर टू फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम A टू D. क्लियर.
तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, जब टाइम इंटरवल छोटा होते जाएगा, टाइम इंटरवल आपका क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उनके बीच में जो एंगल है वो भी कम होते जाएगा। एज यू कैन सी, यहां पर देखो आपका जो एंगल था ये इतना था, यहां पर जब आपका एंगल है तो ये इतना है। लेट्स से दिस इज θ1, दिस इज θ2 एंड दिस वन इज θ3, है ना। तो जैसे जैसे आपका टाइम इंटरवल छोटा होते जाएगा, तो ये दोनों वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, आपस में जो एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ, वो एंगल भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक टाइम पे मींस समझ लो जब टाइम इंटरवल आपका अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है, ओके, तो उस टाइम पे आपका जो एंगल थीटा होगा, थीटा भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर्स, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ऑलमोस्ट बिकम पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो दिस इज द केस जब डेल्टा टी 0 हो जाता है। ये कौन सा केस होता है, दिस इज द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस इज द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये केस अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता है, जहां पर हम टाइम इंटरवल को क्या करेंगे, काफी छोटा रखेंगे, टाइम इंटरवल आपकी काफी छोटी होगी, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको डायरेक्शन समझने के लिए, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पर जब देखोगे, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे। तो जब मैं बात करूंगा पोजीशन ए की, दिस इज माय पोजीशन ए, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर r1 बार, और यहां पर जो वेलोसिटी की बात करूंगा, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी va बार, ठीक है। लेकिन अगर मैंने टाइम इंटरवल छोटा रखा, टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है, तो हमें पता है पार्टिकल ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल काफी हल्का सा डिस्प्लेस होगा। लेट्स से वो ए से कहां पर आ गया, बी पे आ गया, ए से कहां पर आ गया, बी पे आ गया। आपको दिखाने के लिए काफी बड़ा बना है, बट ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल क्या करेगा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि यहां पर चलो एग्जांपल लेते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब क्या होगा, अगर पार्टिकल कर्व पे भी मूव करेगा तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट। इसको अगर जूम करोगे तो ए और बी के बीच में क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इट इज इन दिस डायरेक्शन। बी पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इट इज इन दिस डायरेक्शन। सो वी ए बार की डायरेक्शन और वी बी बार की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। इफ बोथ द डायरेक्शंस आर सेम, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच का एंगल 0 है। क्लियर, फाइन। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। तो कैसे बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, एज यू कैन सी बी वाला जो पार्टिकल, बी वाला पॉइंट है, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है। ए से बी क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ है। तो यहां पर जब आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाओगे, ये एक्चुअली एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होता है, ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, लाइक दिस, हल्का सा अंदर की तरफ होगा। तो जब मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूंगा, सो यू विल सी दैट दिस, मैं यहां पर थोड़ा बड़ा बना देता हूं, दैट दिस इज योर वी ए बार और वी बी बार ऑलमोस्ट ऐसे होगा, हल्का सा वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा, काफी हल्की सी, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखोगे, ये एंगल आपको जो रहेगा ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका वी बी बार। तो आप जब डायरेक्शन देखोगे, द डायरेक्शन फ्रॉम वी ए बार, इट इज इन दिस डायरेक्शन, वी बी बार। सो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और हमें पता है जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो जब आप इस वी ए बार वाली लाइन को एक्सटेंड करोगे, तो हम क्या देखेंगे, दैट एक्सेलरेशन इज द परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इस पोजीशन पे अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बनाना होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
परपेंडिकुलर टू वी है। अगर फॉर एग्जाम्पल चलो इस पॉइंट पे एट सी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी सी बार, सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इन दिस वे, ए बार लाइक दिस। क्लियर? सो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताते हैं। चलो डायरेक्शन की बात तो हो जाती है क्लास, अभी हम बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे कि हमने देखा है दैट एक्सेलरेशन वी नो दैट लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, it is delta v upon delta t, change in velocity with respect to change in time. Clear? What is the value of delta v bar? But हमें पता है delta v bar is equals to delta v x I cap plus delta v y j cap. So is equals to limits delta t tends to 0. delta v bar की जगह मैं क्या पुट करूंगा, delta v x I cap plus delta v y j cap upon delta t. So delta vx upon I cap plus delta vy upon j cap, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। सो लिमिट्स डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा vx upon delta t I cap plus लिमिट्स डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा vy upon delta t j cap. So in this case, this is the direction of acceleration in x-axis and this is the direction of acceleration on y-axis. So that's the value of a bar. Correct? Okay. So यहां पर हम इस फॉर्मूले को डेरिवेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, that derivative of velocity on x direction with respect to time plus derivative of velocity on y direction with respect to time. तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो कैलकुलस के हिसाब से द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी वाई अपॉन डी टी जे कैप. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम यहां पर कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं. So this is x-axis, this is y-axis. For example, right now the particle is moving on this line at position A from position B. और जब पोजीशन A पे था तो उस वक्त टाइम चल रहा था 0 सेकेंड, और जब पोजीशन T पे आ गया तो टाइम कितना हो गया, T सेकेंड्स. क्लियर? तो A पे पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर थी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन A इज दिस वन r1 बार, और B पे जो पोजीशन थी दैट इज दिस वन, दिस इज r2 बार. Correct? So what is the displacement of the particle? The displacement of the particle is from A to B. Particle की displacement क्या हो गई, A to B. So I will say that displacement of the particle, this is S bar in the direction from A to B. So let's talk about this. Point A की जो coordinates है, let's say the coordinates of A is x, y and point B is x dash, y dash. If particle is moving with uniform velocity means particle की जो velocity है वो क्या है, constant है. Okay, so let's start with this. We know that using the triangle law of vector addition that r2 bar is equals to r1 bar plus s bar. तो यहां पर लिख देंगे that r2 bar is equals to r1 bar plus s bar, है ना. Particle is moving constantly from A to B with a velocity v. चलो, पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, विद द वेलोसिटी v बार फ्रॉम A टू B. ओके, तो जब हम r2 बार की कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r2 बार, आई विल राइट डाउन x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप. सो यहां पर लिखेंगे दैट r2 बार इज इक्वल्स टू x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप. उसी तरीके से r1 बार क्या हो गया आपका, द वैल्यू ऑफ r1 बार इज x i कैप प्लस y j कैप as the position vector of r1 bar. A की coordinates क्या थी, एक x, y. Okay, so this is the position vector. Now let's talk about what will be the displacement. Displacement आपका क्या होगा, s bar. So let's say s bar को हम लोग ले लेते हैं, let's say sx I cap plus sy j cap, है ना. Displacement vector we can also write as v bar into t, velocity into time. और जो v बार होगा, v बार विल बी vx i cap plus vy j cap. v बार in its rectangular components.
ठीक है, तो एस बार की ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहां पर रख दूंगा, R2 बार की वैल्यू उठा के रख देंगे और R1 बार की वैल्यू उठा के रख देंगे। सो R2 बार x डैश आई कैप प्लस y डैश जे कैप, R1 बार x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट s बार इज v बार t. What is the value of v bar? Vx I cap plus vy j cap. So therefore x dash I cap plus y dash j cap is equals to x I cap plus y j cap. And what is the value of v bar? Vx I cap plus vy j cap. So Vx I cap plus vy j cap into time. So जब आप इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे, so it will be Vx t I cap plus vy t j cap. That's the value of x dash I cap plus y dash j cap. तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, we'll make a group of I. Okay, so therefore x plus vx t I cap plus y plus vy t j cap. So this is the value of x dash I cap plus y dash j cap. अभी हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, x component with x component, y component with y component. So x dash का वैल्यू कितना मिला हमें, x plus vxt, और y dash का वैल्यू कितना मिला, y dash is equals to y plus vyt. So ये वैल्यू हमें मिल गया. Clear? Means x dash, this one, this value is x plus vxt. अभी मैं आपको अगर दिखाऊंगा, so what is your x? This is your x I cap. दिस इज योर, यहां से यहां तक, दिस इज योर एक्स आई कैप. ठीक है, Vxt इसमें क्या होगा, Vxt विल बी दिस पार्ट, ये यहां से, सॉरी यहां से यहां तक, दिस इज योर Vxt आई कैप, है ना, एक्स आई कैप एंड Vxt आई कैप. तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, एक्स आई कैप प्लस Vxt आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वीएक्सटी, मतलब एक्स प्लस वीएक्सटी, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा फ्रॉम ईयर टू ईयर, एंड दैट इज नथिंग बट योर एक्स डैश. तो यहां से यहां तक हमारा क्या है, एक्स डैश. सो दिस फ्रॉम यहां से यहां तक इट इज एक्स डैश आई कैप. क्लियर? सेम उसी तरीके से भी वाई का आप देख सकते हो, दैट दिस वन इज योर वाई जे कैप, और यहां से at point A से point B तक, let's say at this point, this one is VYT J cap. Okay, so ये Y है और ये VYT है, तो आपका Y dash कितना हो गया, Y dash will be Y plus VYT, है ना. तो इसके लिए आपको Y dash क्या आ रहा है, Y plus VYT. तो हमने इसको एज अ डेरिवेशन मेथड से भी सीखा और ग्राफिकल मेथड से भी सीखा. सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये सब. सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स. Let's move to the next topic, motion in a plane with uniform acceleration. Now this time acceleration with uniform acceleration. Okay, if suppose particle changes its velocity, यहां पर particle क्या करेगा, अपना velocity change करेगा uniformly. Okay, means what, particle changes its velocity in equal amount in equal interval of time. That type of acceleration is known as a uniform acceleration. ठीक है, तो चलो let's see what is uniform acceleration. इसका derivation करते हैं हम. Okay, so अभी यहां पर हम assume करेंगे कि in this diagram only position A पे particle की जो velocity थी, that velocity is u bar, और position B पे जो particle की velocity थी that is v bar. ठीक है, A पे जो वेलोसिटी थी दैट इज u बार, और B पे जो वेलोसिटी थी दैट इज v बार. मतलब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन, अपनी वेलोसिटी को क्या किया है, बदला है. ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी v बार माइनस u बार अपॉन टाइम, है ना. A पे टाइम कितना था, 0 सेकेंड, B तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, t सेकेंड. तो पार्टिकल ने जो अपनी वेलोसिटी बदली है, u से कहां पर गया, v पे गया है, कितने टाइम में गया, 0 से t सेकेंड. मतलब उसको अपनी वेलोसिटी u से v तक चेंज करने में कितना टाइम लग गया, t सेकेंड्स का टाइम लग गया. क्लियर? सो यहां पर हम देखेंगे, सपोज u बार इज इक्वल्स टू ux i कैप प्लस uy j कैप, v बार इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप.
a bar is equals to ax I cap plus ay j cap. Clear? Okay, so in this case now come back over here. A bar is equals to V bar minus U bar upon T. We know that T को यहाँ पर लेके आ जाओ. So A bar T is equals to V bar minus U bar. So therefore V bar is equals to U bar plus A bar T. ये वैल्यू मिल रहा है मुझे. What is the value of V bar? Put all these values in this equation. तो ये तो हमें फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन मिल गया. ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं इनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने की. वैल्यूज पुट करो. सो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टाइम. So therefore Vx I cap plus Vy j cap is equals to I cap में यहां पर कॉमन ले लूंगा. So therefore Ux plus Ax into T. Ax को T से भी तो मल्टीप्लाई करना है और I cap मैंने कॉमन ले लिया. सेम ओवर हियर Uy plus Ay T और मैंने यहां पर क्या कॉमन ले लिया j cap. अभी हम क्या करेंगे, इनकी x कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे और इनकी y कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे. सो देयरफॉर Vx का वैल्यू कितना मिल गया Ux प्लस Axt और Vy का वैल्यू कितना मिल गया Uy प्लस Ayt. इसका मतलब क्या हुआ, हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं इफ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए इन x डायरेक्शन तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में लेंगे, एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में लेंगे और फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देंगे. अगर आपको वेलोसिटी चाहिए इन y डायरेक्शन तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे इन द y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ले लेंगे y डायरेक्शन और फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई कर देंगे. तो इस तरीके से हम देखते हैं मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आया, सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज. नेक्स्ट वी विल सी पोजीशन वेक्टर when the particle is performing with uniform acceleration. Particle is performing motion with uniform acceleration. Okay, तो अभी हम लोग का टारगेट है क्या, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो. चलो देखते हैं. We know that what is the formula for the displacement? Displacement is equals to average velocity into time. So what is the displacement when the particle reaches from A to B? A से B तक का डिस्प्लेसमेंट क्या था, S बार. तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट S बार इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कितना था U बार, फाइनल वेलोसिटी V बार. तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला इज U बार प्लस V बार अपॉन 2 इंटू टाइम कितना लग गया, A से B तक आने में t सेकेंड्स का टाइम लग गया, सो इंटू t. क्लियर. बट अभी हमने देखा था दैट V bar is equals to U bar plus A bar T. Putting that value of V bar in this equation. So U bar plus U bar plus A bar T upon 2 into T. U bar plus U bar 2U bar into T upon 2 plus A bar T square upon 2. So 2 and 2 get cancelled. So therefore displacement vector comes out to be U bar T plus half A bar T square. ठीक है, तो ये मुझे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है. सो वी नो दैट दिस इज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना था. व्हाट इज द फाइनल पोजीशन. ओके, मींस हमें R2 बार फाइंड आउट करना था. व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो हमने देखा है थोड़ी देर पहले दैट डिस्प्लेसमेंट S बार इज इक्वल्स टू R2 बार माइनस R1 बार. S बार की वैल्यू पुट कर दो यहां पर. सो देयरफॉर R2 बार माइनस R1 बार इज इक्वल्स टू U बार T प्लस हाफ A बार T स्क्वायर. R1 बार राइट हैंड साइड में गया तो ये बन गया प्लस, सो R1 बार प्लस U बार T प्लस हाफ A बार T स्क्वायर. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर. Clear? Good. Now we will derive the third kinematical equations. Okay. So let's see कैसे निकलता है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन.
So we know that this is the relation of S bar is equals to U bar plus V bar upon 2 into T. Okay, so therefore I will write down it is V bar plus U bar is equals to 2 S bar upon T, है ना. V bar plus U bar क्या बन गया, is equals to 2 S bar upon T. Okay, अभी हमें पता है from first kinematical equation V bar is equals to U bar plus A bar T. So therefore V bar minus U bar is equals to A bar T. This is my equation number 1. This is my equation number 2. So what we'll do now? We'll take the dot product of equation 1 and equation 2. Equation 1 और equation 2 का हम क्या करेंगे, dot product लेंगे. So therefore I will write down V bar plus U bar dot product V bar minus U bar is equals to 2 S bar upon T dot product A bar into T. ठीक है, T and T get cancel. So it comes out to be 2 A bar dot S bar, है ना. और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब हम यूज करेंगे तो हमें पता है V वाला कंपोनेंट V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, U बार वाला कंपोनेंट U बार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट कम्स आउट टू बी, या फिर आप नॉर्मली ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो, दैट इज V बार डॉट V बार माइनस V बार डॉट U बार प्लस V बार डॉट U बार प्लस माइनस माइनस U बार डॉट U बार. ठीक है, this get cancel out. V bar dot V bar comes out to be V square. U bar dot U bar comes out to be U square is equals to 2 A bar dot S bar. So V square is equals to U square plus 2 A bar dot S bar. So this is the third kinematical equation we have. ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन का पूरा थियोरी पार्ट कंप्लीट किया है. अभी हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और हम सर्कुलर मोशन देखेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन करने में. प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा. सो प्लीज लुक दैट. ओके.